नमस्कार। मैं आपका दोस्त सीए अरुण गुप्ता आज आपके सामने एक ऐसा कोर्स लेकर आया हूं जिसमें आप अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस और बैलेंस शीट के बेसिक फंडामेंटल समझ पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 12th कर चुके हैं, बीकॉम या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। साथ ही तब भी यदि आप कहीं पार्ट टाइम अकाउंटेंट हैं या फुल टाइम अकाउंटेंट हैं तो भी आपको इस कोर्स की आवश्यकता हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं सीए अरुण गुप्ता आपको इस कोर्स को करने के बाद एक सर्टिफिकेट भी इशू करूंगा ताकि आप उसको अपने किसी कंपनी में जहां पर आप जॉब करते हैं या अपने कभी किसी क्लाइंट को दिखा सकें। इस इन टॉपिक्स में, इस कोर्स में हम लोग इनकम टैक्स की, जीएसटी की और अकाउंटिंग की उन बारीकियों को, उन फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे जो आपको एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनाने के लिए जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इस कोर्स से रिलेटेड जो भी बाकी डिस्क्रिप्शन है वो सारे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं और मैं आपसे वादा करता हूं इस कोर्स को करने के बाद आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। धन्यवाद। स्वागत करता हूं आपका जॉइनस चैनल पे और आज हम एक डेमो सेशन नंबर 1 आप इसे देख रहे हैं और इसके अंदर हम स्टेटस के बारे में जानेंगे। जी हाँ, स्टेटस इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है। टोटल 11 तरीके के स्टेटस। हम जब भी कभी अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे या जीएसटी का कोई काम करेंगे या इनकम टैक्स का कोई काम करेंगे तो काम करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने तरीके के स्टेटस में लोग काम करते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहला स्टेटस हम बात करते हैं इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल इंडिविजुअल कौन है? मैं एक इंडिविजुअल हूं, आप भी एक इंडिविजुअल हैं, आपके घर में जो लोग हैं वो भी सब इंडिविजुअल हैं। आप जितने लोगों को मार्केट में देख रहे हैं वो सब लोग इंडिविजुअल हैं। इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेला व्यक्ति। अकेला व्यक्ति, ये अकेला व्यक्ति इनकम टैक्स में एक स्टेटस रखता है। इस इंडिविजुअल के पास, आपके पास, मेरे पास, हमारे पास ये ऑप्शंस हैं कि हम चाहें तो कहीं जॉब कर लें, चाहे हमारी कहीं से कोई रेंटल इनकम आने लगे, चाहे तो हम कोई एक बिजनेस या प्रोफेशन स्टार्ट कर दें। कोई कैपिटल गेन की इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है, कमीशन की इनकम है, अलग अलग तरीके की इनकम्स हो सकती हैं। जो इंडिविजुअल व्यक्ति होता है वो यदि बिजनेस करना चाहता है तो एक फर्म खोलता है जिसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म। प्रोप्राइटरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म का मतलब है किसी एक इंडिविजुअल, अकेले व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली फर्म। अकेला व्यक्ति जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उस फर्म को हम प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलते हैं। बट इनकम टैक्स में प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए कोई भी अलग से स्टेटस डिफाइन नहीं है। यानी जब भी कभी इंडिविजुअल व्यक्ति किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म से कोई काम करेगा तो आपको अलग से इसका कोई भी पैन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। इस इंडिविजुअल व्यक्ति के पास जो परमानेंट अकाउंट नंबर है वही उसका पैन नंबर बन जाता है। पैन नंबर कैसे जनरेट होते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर जो इनकम टैक्स गवर्नमेंट हमें इशू करती है उसकी फ्रेमिंग कुछ इस तरह से है कि वो 5 अल्फाबेट हैं, ए, बी, सपोज सी, पी, जी, 1, 5, 0, 8, सी। ए बी सी पी जी 1508 सी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें 5 अल्फाबेट होते हैं, 4 न्यूमेरिक होते हैं और 1 अल्फाबेट होता है। 5 अल्फाबेट होते हैं, 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट। ये जो चौथा अल्फाबेट है, ये जो चौथा अल्फाबेट है ये आपके स्टेटस को दिखाता है। ये आपके स्टेटस को दिखाता है। आप अपने पैन कार्ड के अपने नंबर को चेक कीजिए, यदि वो आपके 4th अल्फाबेट पे पी है इसका मतलब आप इंडिविजुअल हैं। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंडिविजुअल बोला हुआ है। ये जो 5वां अल्फाबेट है ये आपके सरनेम को दिखाता है। मेरा नाम अरुण कुमार गुप्ता है तो मेरा सरनेम गुप्ता हुआ। गुप्ता का फर्स्ट अल्फाबेट जी है, इसका मतलब है ये गुप्ता वाला जी है। यदि कोई व्यक्ति अरुण कुमार के नाम से
पैन कार्ड अप्लाई करता है तो उसका सरनेम, लास्ट नेम जो आ रहा है वो कुमार आ रहा है, तो उसके में ये अल्फाबेट के होगा। यदि कोई व्यक्ति केवल अरुण के नाम से पैन अप्लाई करता है तो उसका लास्ट अल्फाबेट का जो फर्स्ट वो है लेटर वो ए है, उस कंडीशन में ये ए होगा। इसका मतलब है फोर्थ नंबर पे पी होगा यदि वो इंडिविजुअल है, और फिफ्थ अल्फाबेट उसका उसके सरनेम का फर्स्ट अल्फाबेट होगा। इस तरह से पैन नंबर की डिजाइनिंग है। आइए बात करते हैं, यदि इंडिविजुअल व्यक्ति कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाता है तो प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए उसे अलग से कोई भी पैन कार्ड इशू कराने की आवश्यकता नहीं है, उसको गवर्नमेंट उसी के इंडिविजुअल पैन नंबर पे ही सारे स्टेटस वो बनाएगी। अब इस व्यक्ति ने कोई फर्म खोली तो इसके इसी के पैन नंबर पे, जो पैन नंबर इसको एज ए इंडिविजुअल अलॉट हुआ है, इसी नंबर पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा, इसी नंबर पे इनकम टैक्स में वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा, और उसकी प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम से उसकी बैलेंस शीट बनेगी, इसी के नाम से उसकी फर्म चलेगी। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति जिसके पैन की फोर्थ अल्फाबेट पी है, पी इज नॉट ए प्रोप्राइटर, पी इंडिविजुअल को डिनोट किया गया है, यहां पी का मतलब प्रोप्राइटर से नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल व्यक्ति यदि जॉब करेगा तो भी उसके पैन नंबर का फोर्थ अल्फाबेट पी ही होगा। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड स्टेटस पे आते हैं। सेकंड स्टेटस, हम एक पार्टनरशिप फॉर्म भी बना सकते थे, पार्टनरशिप फॉर्म भी बना सकते थे। पार्टनरशिप फॉर्म इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म से बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। यदि हम पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें तो पार्टनरशिप फॉर्म में सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मिस्टर ए जिनके पास अपना पैन कार्ड है, मिस्टर बी जिनके पास अपना पैन कार्ड है, इन दोनों के पास इनकम टैक्स गवर्नमेंट से अलग अलग पैन कार्ड इशू किए हुए हैं। अब ये दोनों लोग चाहते हैं कि हम कोई पार्टनरशिप फर्म बनाकर काम करें। यहाँ कोई भी वो ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें वो चाहते हैं कि वो एक पार्टनरशिप फर्म बना के बिजनेस करें। तो क्या फॉर्मेलिटी है, उन दोनों लोगों को एक स्टैम्प पेपर पे डीड बनानी पड़ेगी, स्टैम्प पेपर पे डीड बनानी पड़ेगी, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। वो पार्टनरशिप डीड स्टैम्प एक्ट, जो स्टैम्प एक्ट है वो स्टेट वाइज है। यदि हम यूपी में हैं तो यूपी में स्टैम्प ड्यूटी कुछ और होती है, यदि हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली में स्टैम्प ड्यूटी कुछ और है। यदि मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में एक पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए आपको 750 रुपए के स्टैम्प पेपर की आवश्यकता है, 750 रुपए के स्टैम्प पेपर की आवश्यकता है। उस पर आपको एक पार्टनरशिप डीड लिखनी पड़ेगी, जिस डीड में ये लिखा जाएगा कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों उस फर्म के पार्टनर हैं, वो कितने परसेंट पे, 50-50% पे वो अपना प्रॉफिट मेंटेन करेंगे, या जितने भी परसेंट पे वो चाहें, उनका नाम क्या है, उनका फादर नेम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, फर्म क्या बिजनेस करेगी, उन दोनों के द्वारा उस फर्म में कितनी कैपिटल लगाई जाएगी, वो अपने प्रॉफिट के हिस्से को कैसे बांटेंगे, ये सारी चीजों का ब्यौरा उस डीड के अंदर आएगा। और वो डीड, जब ये पार्टनरशिप डीड बन जाएगी तो ये पार्टनरशिप डीड अपना पैन कार्ड अप्लाई करेगी। इसका मतलब है फर्म को एक अलग से पैन नंबर लेना पड़ेगा। ए के पास अपना पैन है, बी के पास अपना पैन है, और एक तीसरा पैन नंबर उनको पार्टनरशिप फर्म के नाम से भी रिक्वायरमेंट होगी। अब ये जो पैन नंबर आएगा, इस पैन नंबर का फोर्थ अल्फाबेट एफ होगा, एफ, इसका फोर्थ अल्फाबेट एफ होगा। इसके फोर्थ अल्फाबेट में एफ लिखा होगा, उस एफ से आपको यह पता चल जाएगा ये किसी पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड है। अदरवाइज इंडिविजुअल के केस में यदि मैं अपना पैन नंबर चेक करता हूं तो उसके चौथे अल्फाबेट पे पी लिखा होगा, इसका मतलब है मैं एक इंडिविजुअल हूं। बट यदि पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड देखूं तो उसके चौथे अल्फाबेट पे एफ लिख रहा होगा, उसका जो फिफ्थ अल्फाबेट होगा वो आप ही की फर्म का पहला अल्फाबेट होगा। यदि मैं एक फर्म खोलता हूं अंकुर एंटरप्राइजेस के नाम से, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, तो अंकुर का ए मेरे पैन नंबर का फिफ्थ अल्फाबेट बन जाएगा। इस पार्टनरशिप फर्म के नाम से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन इस पार्टनरशिप फर्म के नाम से होगा, इनकम टैक्स की रिटर्न इस
फर्म के पैन से जाएगी, बैलेंस शीट इसी फर्म के नाम से बनेगी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस इसी के नाम से बनेगा, कल को इनकम टैक्स में, जीएसटी में, सब जगह पर यही फर्म रजिस्टर्ड होगी। यहां इस मिस्टर ए का या मिस्टर बी का सिर्फ इतना लेना देना है कि अंकुर एंटरप्राइजेस के वो लोग पार्टनर हैं। क्या आप लोग जानते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या आप लोग जानते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर्स के बारे में क्या कहता है? यदि मिस्टर ए और मिस्टर बी 50-50% के पार्टनर हैं और इनकी पार्टनरशिप फर्म बैंक से कोई 50 लाख रुपए का लोन लेती है, तो ए और बी उस 50 लाख रुपए के को जो कि फर्म ने लिया है उसको चुकाने के लिए कितने कितने परसेंट उनकी लायबिलिटी बनती है? जी हाँ, 50-50% के यदि पार्टनर हैं तो उनकी लायबिलिटी 50-50% नहीं बनती। मिस्टर ए पूरे 100% के लिए लायबल हैं और मिस्टर बी भी पूरे 100% 50 लाख रुपए चुकाने के लिए लायबल हैं। रीजन, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, दोनों की ही अनलिमिटेड लायबिलिटी है। यानी इसका मतलब ये हुआ, यदि आप और हम कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि यदि किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाए, या वो पागल हो जाए, या वो दिवालिया हो जाए, उस कंडीशन में दूसरे पार्टनर पर पूरे 100% की लायबिलिटी है। पार्टनरशिप करने से पहले इन बातों की नॉलेज होना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं थर्ड स्टेटस की। बात करते हैं थर्ड स्टेटस की, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या आपको ऐसा लगता है कि HUF केवल हिंदू लोग बना सकते हैं? यदि आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली केवल हिंदू ही जनरेट कर सकते हैं, ओनली हिंदू, हिंदू लोग ही HUF बना सकते हैं। HUF होता क्या है? बहुत सारे कंफ्यूजन्स आप लोगों को भी रहते होंगे, आज हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जिससे आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए। HUF बनता कैसे है? HUF ऐसे बनता है जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मिस्टर अभिषेक है। अभिषेक एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, इसके पास अपना पी वाला पेन है, ये अभिषेक इंडिविजुअल है, बट जब तक अभिषेक की मैरिज नहीं हो जाती उसका HUF क्रिएट नहीं हो सकता। यानी अभिषेक और मिसेस अभिषेक, अभिषेक और मिसेस अभिषेक मिलकर एक HUF बनाएंगे। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फैमिली का मतलब है एक से ज्यादा लोग, और अभिषेक को HUF क्रिएट करने के लिए अभिषेक का मैरिज करना बहुत जरूरी है। यदि अभिषेक की मैरिज हो जाती है तो इसका एक HUF क्रिएट हो सकता है। वो अपना HUF का नाम सोचता है अभिषेक एंड सन्स HUF। अभिषेक एंड सन्स HUF के लिए अभिषेक के बेटा होना जरूरी नहीं है, ये कंफ्यूजन है। लोग ये सोचते हैं कि अभिषेक एंड सन्स HUF का मतलब तब होगा जब अभिषेक के कोई बेटा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अभिषेक एंड सन्स HUF का नाम तब भी रख सकते हैं जब आपके कोई बेटा या बेटी ना भी हो। अब आपने अभिषेक और मिसेज अभिषेक ने मिलकर एक HUF खोला अभिषेक एंड सन्स HUF के नाम से। ये कैसे खुलेगा? ये सभी का ऐसे मानकर चलते हैं कि जैसे ही मैरिज होती है एक HUF खुल जाता है और उस HUF के पास पैसा नहीं होता। तो क्या किया जा सकता है? एक सॉल्यूशन है कि यदि अभिषेक के रिलेटिव या मिसेस अभिषेक के रिलेटिव कोई गिफ्ट इस अभिषेक एंड सन्स HUF को दें तो वो HUF उस गिफ्ट के पैसे से जनरेट हो सकता है। यानी अभिषेक के एक अंकल हैं या मिसेस अभिषेक के कोई अंकल हैं या पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक 51,000 रुपए का गिफ्ट
इस अभिषेक एंड सन्स HUF को दिया। उस 51,000 रुपए का गिफ्ट देते हुए उन्होंने एक गिफ्ट डीड बनाई। एक गिफ्ट डीड बनाई। वो गिफ्ट डीड कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पर बननी चाहिए, ये इस चीज के बारे में भी लोगों को बड़ा बड़ा कंफ्यूजन है। गिफ्ट डीड किसी 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे भी बनाई जा सकती है, हालांकि गिफ्ट डीड प्लेन पेपर पे भी बन सकती है। आपने 10 रुपए का एक स्टैम्प पेपर लिया और उस पर एक गिफ्ट डीड क्रिएट की, जो उन अंकल ने क्रिएट की, और उन अंकल ने उस डीड में यह लिखा कि मैं, जिसके पिताजी का नाम यह है, मेरा एड्रेस ये है, मैं लव एंड अफेक्शन में, प्यार और मोहब्बत में अभिषेक एंड सन्स HUF को 51,000 रुपए एज ए गिफ्ट देना चाह रहा हूं, जिस पर अभिषेक या उसकी मिसेज का कोई भी अधिकार नहीं होगा। अभिषेक या उसकी मिसेज का कोई भी अधिकार नहीं होगा। ये पूरी तरह से 51,000 रुपए अभिषेक एंड सन्स HUF के होंगे। तो जब वो चेक काटेंगे, उस चेक के ऊपर लिखा होगा अभिषेक एंड सन्स HUF। अभिषेक एंड सन्स HUF का चेक किसी भी अकाउंट में नहीं डिपॉजिट हो सकता सिवाय इस नाम के अकाउंट के। अभिषेक एंड सन्स HUF का चेक अभिषेक एंड सन्स HUF के बैंक अकाउंट में ही जमा हो सकता है, उसे अभिषेक के अकाउंट में या मिसेज अभिषेक के अकाउंट में जमा नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है अभिषेक एक अभिषेक एंड सन्स HUF के नाम से बैंक अकाउंट खुलवाएंगे। बैंक अकाउंट तब तक नहीं खुलता जब तक कि वो पैन कार्ड अप्लाई ना कर दें। आज की डेट में हम जानते हैं RBI की गाइडलाइंस हैं कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड का होना जरूरी है। इसका मतलब है पहले HUF अपना पैन कार्ड अप्लाई करेगा। किसके बेस पे? इस डीड के बेस पे, इस गिफ्ट डीड के बेस पर, और उसमें अभिषेक का आधार लग जाएगा। अभिषेक के आधार लग के और उनका पैन अप्लाई हो जाएगा। कई बार यह कंफ्यूजन आता है कि पैन कार्ड पे फोटो किसकी लगेगी। दोस्तों, इंडिविजुअल के केस में ही केवल फोटो लगती है। HUF या पार्टनरशिप फॉर्म या कंपनी, किसी भी केस में किसी की भी फोटो पैन कार्ड पे नहीं लगती। जब अभिषेक एंड सन्स HUF अपना पैन कार्ड अप्लाई करेगा, तो अप्लाई करने के बाद जब इसका पैन नंबर आ जाएगा तो इसके 4th अल्फाबेट पे H होगा। H जो इस चीज को डिनोट करता है कि ये पैन कार्ड HUF का है। ये 51,000 रुपए अभिषेक एंड सन्स HUF के बैंक अकाउंट में वो चेक जमा हो जाएगा। यदि हम अभिषेक एंड सन्स HUF के बैंक अकाउंट में 51,000 रुपए डाल दें, तो वो उस 51,000 रुपए से कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यदि उस 51,000 रुपए के वो शेयर्स ले लें, तो शेयर्स कल को वो सेल करते हैं, शेयर से होने वाली इनकम अभिषेक एंड सन्स HUF में जाएगी। यदि वो चाहें तो इस पैसे से वो कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि वो बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं तो उस बिजनेस की इनकम भी अभिषेक एंड सन्स HUF में जाएगी, और उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न अभिषेक एंड सन्स HUF के पैन कार्ड पे भरी जाएगी। यदि वो GST का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो वो भी इसी पैन कार्ड पे होगा। देखा जाए तो एक टैक्स प्लानिंग का सोर्स बन गया। अभिषेक चाहें तो अभिषेक एंड सन्स HUF के नाम से भी कोई बिजनेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। नंबर 4, कोई भी कंपनी। कंपनी कंपनी मतलब नंबर 4 पे हम बात करते हैं किसी भी कंपनी की। तो फिर कंपनी क्या होती है? एक इंडिविजुअल व्यक्ति होता है जो प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाता है, एक पार्टनरशिप होती है जो पार्टनरशिप फर्म बनाती है, एक HUF होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसे हिंदू बनाते हैं, और नंबर 4 पे एक कंपनी होती है। कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी का मतलब है जिसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड लिखा होता है। यदि प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ है तो वो स्टेटस कंपनी का है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यदि इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है, तो आप हमारे अकाउंट्स का कोर्स ज्वाइन कीजिए, और अकाउंट्स के कोर्स में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है। ये जो कंपनी है, ये कंपनी किस चीज से जनरेट होती है? ये कंपनी जनरेट होती है शेयर्स से।
शेयर्स से। इस कंपनी के पैन कार्ड में फोर्थ अल्फाबेट पे सी होगा। यदि किसी का पैन कार्ड के चौथे लेफ्ट से फोर्थ अल्फाबेट को यदि आप सी देखते हैं तो इसका मतलब है वो किसी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी का पैन नंबर है। बात करते हैं ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी में दोनों में डिफरेंस क्या है। जी हाँ, ये जो लिमिटेड वर्ड है, ये लिमिटेड वर्ड इसकी लाइबिलिटी को लिमिटेड कर देता है। यानी यदि जैसे हमने एग्जांपल लिया था पार्टनरशिप फर्म के केस में, यदि आपके पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, बट कंपनी के केस में डायरेक्ट जो शेयर होल्डर है जिसने पैसा लगाया हुआ है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। यदि मैंने इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं तो मेरी लाइबिलिटी सिर्फ इस 1 लाख रुपए की है। यदि कंपनी ने कोई लोन ले लिया और कंपनी उस लोन को पेमेंट नहीं कर पा रही है तो वो उसकी लाइबिलिटी मेरे को जमा करने की नहीं है, क्योंकि मैं वहां पर एज ए शेयर होल्डर हूं। प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी क्यों बनाते हैं? प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड कंपनी बनती कैसे है? जी हाँ, इसका रजिस्ट्रेशन है आरओसी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ये एक गवर्नमेंट ऑफिस है जो स्टेट में स्टेट वाइज खुले हुए हैं। जैसे यूपी का ऑफिस कानपुर में है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कानपुर। दिल्ली का ऑफिस दिल्ली में है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दिल्ली एंड हरियाणा। ये जो आरओसी है ये गवर्नमेंट ऑफिस है जिसकी वेबसाइट है www.mca.gov.in। mca.gov.in। MCA का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके आप अपनी इस प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये जो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी का नाम होगा ये नाम आपका यूनिक होगा, यानी न भूतो न भविष्यति। जो नाम आपको एक बार कंपनी का गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट हो गया वो नाम ना तो पहले कभी किसी को मिला होगा ना भविष्य में कभी किसी को मिलेगा। इसका मतलब है प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड कंपनी बनाने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपने जो नाम अपना रखा हुआ है वो ऑल ओवर इंडिया केवल अकेले आप ही हैं। लेकिन ये डिपार्टमेंट भी 100% ऑनलाइन है। आपकी सारी डिटेल्स को ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। आपकी बैलेंस शीट्स, आपके डायरेक्टर्स के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके बिजनेस के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, आप करते क्या हैं, आपकी डिटेल्स क्या हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल है, क्योंकि ये 100% ऑनलाइन डिपार्टमेंट है। इसका मतलब हुआ यदि मैं चारों में कंपेयर करके देखें तो चारों में कंपैरिजन से एक चीज पता चलती है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति का सेटअप है। वो जब चाहे उसे खोल सकता है, जब चाहे बंद भी कर सकता है। पार्टनरशिप फर्म एक से ज्यादा लोगों का सेटअप है, बट दोनों ही केस में लायबिलिटी अनलिमिटेड है। एचईएफ केवल हिंदू जनरेट करते हैं, एक टैक्स प्लानिंग का सोर्स है और एचईएफ के नाम से बिजनेस किया जा सकता है। नंबर 4, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड जिसको एक अलग से आइडेंटिटी दे दी जाती है और जिसको अलग से एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देख रहा है। यदि चारों सोर्सेज में देखा जाए तो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी में बहुत अच्छा स्कोप है। आप एज ए अकाउंटेंट, यदि आप अकाउंटेंट हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, तो आपको ये जानने के लिए कि कंपनी में कैसे होगा, इसके लिए हमारा आप कंपनी लॉ का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, कंपनी लॉ के कोर्स में हम आपको ये भी बताते हैं कि ये प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी कैसे जनरेट होती हैं, कैसे अपनी रिटर्न्स फाइल करती हैं, कैसे उनके डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होती हैं, कैसे उनकी बैलेंस शीट्स बनती हैं, उनके टैक्सेशन की क्या स्थिति है और फिर वो कंपनी कैसे बंद की जा सकती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इन चारों स्टेटस के बाद ये 4 वो स्टेटस हैं जिसमें मैक्सिमम वर्क आपको मार्केट में मिलेगा। यानी यदि आप जॉब कर रहे होंगे या अपने आप क्लाइंट्स बना रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप इन्हीं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी या एचयूएफ में होंगे। यदि मैं 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और अगले 7 स्टेटस की बात करूं तो 5वें नंबर पे स्टेटस आता है ट्रस्ट का, 6ठे नंबर पे स्टेटस आता है एओपी का, 7वें नंबर पे स्टेटस आता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बीओआई का, 8वें नंबर पर एक स्टेटस है एलएलपी का,
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। 9वें नंबर पर एक स्टेटस है लोकल अथॉरिटी का। 10वें नंबर पर एक स्टेटस है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। और 11वें नंबर पर एक स्टेटस है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, ट्रस्ट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन और गवर्नमेंट। बाकी 7 स्टेटस हैं। यदि आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन 7 स्टेटस को समझना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट, जिसके 4th अल्फाबेट पे टी लिखा होगा, एओपी जहां पर ए लिखा होगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जहां बी लिखा होगा, ये पैन की 4th अल्फाबेट है। एलएलपी के केस में ई लिखा होगा, लोकल अथॉरिटी के केस में एल लिखा होगा, एजेपी के केस में जे लिखा होगा और गवर्नमेंट के केस में जी लिखा होगा। ये अलग अलग स्टेटस हैं। इनकम टैक्स एक्ट में ये केवल 11 तरीके के स्टेटस डिफाइन किए गए हैं। यानी यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं या यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो या तो आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है या पार्टनरशिप फॉर्म है, एचयूएफ है या कंपनी है, या आप किसी ट्रस्ट में है, एओपी में है, बीओआई में है, एलएलपी हो सकते हैं, लोकल अथॉरिटी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो सकते हैं, या आप कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं। ओके, ट्रस्ट क्या होती है? ट्रस्ट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ट्रस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में बिना प्रॉफिट को कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती है। ट्रस्ट के अंदर मंदिर, गुरुद्वारे, ये सब लोग ट्रस्ट के अंदर आते हैं। कोई कोई शिक्षा के विस्तार हेतु हम कोई स्कूल या कॉलेज को ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर कराते हैं, जो सामाजिक भावना से, सामाजिक भावना को जनरेट करते हुए, यानी कि किसी प्रॉफिट को कमाने का उनका उद्देश्य नहीं है, वो शिक्षा को प्रसार और प्रसार करने के लिए जनरेट की गई है। ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। यदि ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है तो वो एओपी बन जाती है, यानी कि एओपी एक अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट है। इनकम टैक्स में दोनों का स्टेटस अलग अलग है, दोनों के टैक्स की स्थिति अलग अलग है। इनके इनकम टैक्स की स्थिति क्या है, इस चीज के लिए आप हमारा इनकम टैक्स का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम सब लोगों के अलग अलग इनकम टैक्स के स्थिति के बारे में भी बात करते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन तब है जब ट्रस्ट रजिस्टर्ड ना हो, यानी यदि मैंने इनकम टैक्स की सेक्शन 12A का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो वो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। यदि मेरे पास 12A का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर वो एक एओपी है। जब 2 या 2 से अधिक लोग केवल किसी कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए आपस में लिंक हो जाते हैं तो वो एओपी बनाते हैं। बीओआई और एओपी में क्या डिफरेंस है? बीओआई केवल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, यानी कुल मिलाकर कुछ इंडिविजुअल लोग आपस में मिलकर, एक इंडिविजुअल, दूसरा इंडिविजुअल, तीसरा इंडिविजुअल, चौथा इंडिविजुअल, ये 3-4 लोग मिलकर बीओआई बनाते हैं। जबकि एओपी में एक इंडिविजुअल के संग एक पार्टनरशिप फॉर्म या एक कंपनी भी मिलकर एओपी बना सकते थे किसी कॉमन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है दोस्तों, ये भी आरओसी में ही रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी की तरह। इसके भी नाम के, आपके इस नाम को भी जो है यूनिक नाम आपको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और यहां पर इनके लोगों की लायबिलिटी लिमिटेड है क्योंकि इसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी में फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा थी, गवर्नमेंट की फीस ज्यादा थी, लोगों का खर्चा थोड़ा ज्यादा है, तो कुछ लोगों ने मिलकर ये डिसाइड करा कि गवर्नमेंट के सामने ये बात रखी जाए, तो गवर्नमेंट ने एलएलपी का स्टेटस खोला। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में आया और उसके बाद एलएलपी के नाम से कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन जनरेट होनी स्टार्ट हुई, जिसमें पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोनों का मिक्सचर है। लोकल अथॉरिटी जैसे नगर पालिका, आपके शहर की जो भी नगर पालिका है वो लोकल अथॉरिटी है। एक तरीके से देखा जाए तो वो गवर्नमेंट के अंदर ही आती है। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन यानी कि आर्टिफिशियल है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, जो हमारी यूनिवर्सिटी है उनका स्टेटस एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की तरह से है। जैसे मेरठ यूनिवर्सिटी हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। एक स्टेटस होता है गवर्नमेंट का, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट
या स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को भी अपना पैन कार्ड लेना पड़ता है, जिसका 4th अल्फाबेट जी है। जो भी कभी कोई गवर्नमेंट काम करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा। तो दोस्तों, इन 11 तरीके के स्टेटस से आज हमें यह सीखने को मिला कि हम जिस भी व्यक्ति का काम कर रहे हैं, हम कहीं जॉब कर रहे हैं या हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम किसी की बैलेंस शीट बना रहे हैं, किसी का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले या अकाउंटिंग सीखने से पहले हमें यह पता हो हम किसके यहां अकाउंटिंग कर रहे हैं। हम किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम कर रहे हैं या पार्टनरशिप फर्म में या कंपनी में। हमें यह पता हो कि उस व्यक्ति का स्टेटस क्या है, क्योंकि इनकम टैक्स में सबके ऊपर टैक्सेशन की स्थिति लगभग अलग अलग है। तो दोस्तों, ये डेमो सेशन आपको कैसा लगा बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोर्स के लिए हमारे संग जुड़े रहिए। बाकी की चीजें आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रही होंगी। आइए कोर्स को ज्वाइन करिए और जॉइनर्स के कोर्स में आपसे मुलाकात होती है। तब के लिए सीए अरुण गुप्ता को आप इजाजत दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।